सभी को जय मसीह की। खुदा प्रभु यीशु मसीह में शालोम। हमारा जीवित परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। वो हमको उसके वचन से खिलाता है और उसके खून से हमको साफ करता है और उसके पवित्र आत्मा से हमको अभिषेक करता है। आइए हम सब दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है और उसके अनुग्रह के वजह से आज हम जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। खुदा का जिंदा कलाम हम सभी को राह दिखाता है और चलाता है। जो रोटी है और दाख मधु, उसके खून के द्वारा हमारे सब पाप धोए जाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा वह अभिषेक करता है ताकि हम उसके चलाए ज़िंदगी में चलते जाए। फिर एक बार खुदा हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते। हमारा प्राण, हमारा आत्मा, हमारा शरीर और हमारा जीवन तेरे हाथ में सौंपते। तेरी इच्छा के अनुसार हर एक बात को तू होने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। यीशु का है ये वचन और उस वचन के द्वारा खुदा हमारी अगुवाई करता है। यीशु का है ये वचन।
प्रभु यीशु मसीह का वचन जो रोटी है, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक जो दाख मधु है, और प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक और रोटी और दाख मधु, हम देखते हैं कि शमूएल 16वां अध्याय, पहला शमूएल 16वां अध्याय और उसमें 20वें आयत में यिशै क्या कहता है। जब दाऊद को शाऊल राजा बुलाता है उसके पास, तो यिशै जो दाऊद का पिता है वो क्या करता है, हम यहाँ पर देखेंगे 20 में, पहला शमूएल 16 में 20। तब यिशै यिशै ने रोटी, अच्छा 19 पढ़ो, 19-20। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। मेरे पास भेज दे, दाऊद को मेरे पास भेज दे। तब यिशै ने और तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु और कुप्पा भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और यहाँ पर बहुत गहराई की बात यिशै करता है कि रोटी से लदा हुआ, रोटी जो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। एक गधा और कुप्पा भर दाख मधु, और दाख मधु हम जानते हैं कि ये अभिषेक है। दाख मधु ये परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का खून है, और अभिषेक जो है वो पवित्र आत्मा है। इन तीन बातों के बारे में यहाँ पर पहला शमूएल 16 में हम देखते हैं। पढ़ेंगे पहला शमूएल 16वां अध्याय और 1 से आगे। और यहाँ पर परमेश्वर शाऊल राजा से खुश नहीं है और उसको राजगद्दी से निकालकर वो दाऊद को राजा बनाना चाहता है। और उस तरीके से शमूएल से परमेश्वर ने क्या कहा, हम पढ़ेंगे। यहोवा ने शमूएल से कहा, और यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता से काम नहीं किया वचन के ऊपर। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने अब सींग में परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर, हाँ, अपने सींग में तेल भर कर चल। मैं तुझको बेतलेहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। और परमेश्वर कहता है कि ये तेल लेकर जा और उसका अभिषेक कर। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि अपने सींग में तेल भर और चल और बेतलेहम में यिशै के पास जा और वहाँ उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन ले। तो शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना। एक बछिया, यहाँ पर भी हम देखते कि एक बछिया, जैसे यिशै ने क्या क्या भेजा था हमने पढ़ा। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गधा
वहाँ पर रोटी की जिक्र है, परमेश्वर का वचन। उसके बाद कुप्पा पर दाख मधु, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का खून, और बकरी का एक बच्चा, बकरी का एक बच्चा भी उसने भेज दिया था। और यहाँ पर हम देख रहे कि बच्चिया, जैसे लाल बच्चिया जो है प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह मेमना है, पवित्र मेमना, शुद्ध पवित्र खून के द्वारा, एक बच्चिया साथ ले जाकर कहना, अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। नहीं नहीं, 2 में, अभी हम 2 में देख रहे, बछिया साथ ले जाकर कहना, बच्चिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को मैं आया हूँ। यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। जैसे हम देखते कि यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कहता है कि देखो वो मेमना जो सारे पृथ्वी का पाप लिए जाता है, और उसके खून बहाने से हमारे पापों की क्षमा होती है। और वो मेमना खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया। और ये जो अभिषेक है, ये परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक, जो तेल है वो परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक है, हम जानते हैं। और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। आज हम जानते हैं कि हमको यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वह जीवित परमेश्वर है। एक ही बार उसको चढ़ाया गया, बलिदान दिया गया प्रभु यीशु मसीह ने। तब उसने यिशै और उसके पुत्र को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। और परमेश्वर के कहने के अनुसार शमूएल ने उनको न्योता दिया। जब वे आए, तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। खुदा की दृष्टि मन पर रहती है। खुदा हर एक के हृदय को जानता है, लेकिन जो लोग है, मनुष्य है, वो हमेशा बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर उसका हृदय देखता है। और परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसको नहीं अभिषेक कर। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा, और उसने कहा, और दूसरे पुत्र को भेजा गया, और फिर उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शमा को सामने भेजा, और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। और इस तरीके से 7 पुत्रों को उसने देखा, और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि ये नहीं है। तब 11, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? उसने पूछा कि क्या सब लड़के आ गए? तेरे जितने बेटे हैं, क्या वो सब आ के गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। इसका मतलब है कि वो गिनती में भी नहीं था। दाऊद जो है वो यिशै के कहने से वो गिनती में भी नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर चुनता है तो परमेश्वर उसके साथ काम करता है।
शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो और लाली यहाँ पर झलकती थी। दाऊद को लाया गया और उसके तो लाली झलकती थी, क्योंकि वह कैसा था? उसकी हाँ आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। हाँ। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर। और परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि उठकर दाऊद का अभिषेक कर। यही है यही है वो जो मैं इज़राइल के ऊपर राजा बना दूंगा। और हम जानते हैं कि दाऊद जो है वो भेड़ बकरी को चराता था और परमेश्वर ने उसको इज़राइल का राजा बना दिया। उसी तरीके से परमेश्वर आपको और मुझे भी हमारे छोटे कद से ऊपर वाले कद तक पहुंचा देता है, जब वो अपने खून से हमको साफ कर देता है, धो लेता है और अपने वचन से तृप्त करता है और अपने आत्मा से अभिषेक करता है, तो हम परमेश्वर का काम करने के लायक बन जाते हैं। जिस तरीके से परमेश्वर ने दाऊद को चुना, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर तेल का सिंग लेकर अभिषेक करने के लिए उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। दाऊद का अभिषेक किया, क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल से कहा, तो उसने दाऊद का अभिषेक किया। और उस दिन से और लेकर उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा यहोवा का पवित्र आत्मा दाऊद पर बल से उतरता दाऊद रहा। पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। और यहाँ पर हम देखते कि जब शमूएल ने उसका तेल से अभिषेक किया, परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, हमेशा आखिर तक बल से उतरता रहा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक किया और शाऊल को छोड़ दिया। 14 से आगे हम पढ़ेंगे। उसी में यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए। किसी अच्छे बजाने वाले को ढूंढ ले आए। और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। और तू अच्छा हो जाए, वीणा बजाने से तू अच्छा हो जाएगा। 17। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और एक उत्तम बजवैये को देखो, वीणा वादक को देखो और उसे मेरे पास लाओ। ले आओ। और तब क्या होता है? तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। जो वीणा बजाना जानता है, जो चरवाई करता है और वह वीर योद्धा भी है और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है। और रूपवान भी है। और यहोवा उसके साथ रहता है। और यहोवा उसके साथ रहता है। जैसे हमने देखा कि शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। हम अगर वचन में पढ़ते हैं तो हमेशा देखते हैं कि जब जब परमेश्वर का आत्मा बल से उसके जन पर उतरता है, वो सामर्थ के काम कर सकते थे। जैसे हम देखते हैं कि शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था और वो सामर्थ का काम करता था। एलिया के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था और वे सामर्थ के काम करते थे। और उसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा के साथ रहता है। तब 19। तब शाऊल ने दूतों के हाथ यिशै के पास कहला भेजा,
अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास वो भेज दे। भेड़ बकरियों के साथ रहता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर वास करता है। तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक और यहाँ गदहा पर हम परमेश्वर के आत्मा का काम देखते। फिर यहाँ पर हम रोटी के बारे में देखते और कुप्पा भर और दाखमधु दाख मधु के बारे में देखते हैं और बकरी का एक बच्चा और लेकर बकरी का एक बच्चा के बारे में देखते हैं। जैसे योना ने कहा कि देखो ये मेमना जो सारे पृथ्वी का सारे जग का पाप लिए जाता है, एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज शाऊल के दिया। पास भेज देते कि हजारों साल पहले यीशु मसीह आने से पहले इस बात को हम देखते हैं कि रोटी के बारे में, दाख मधु के बारे में और पवित्र आत्मा के बारे में, अभिषेक के बारे में। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और और हम देखते हैं, हाँ, और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हट जाता था। जब जब दाऊद बजाता था तो दुष्ट आत्मा जो है वो शाऊल से हट जाता था। हम देखते हैं कि मत्ती 13 में 1 से 23 बीज बोने वाला, और जो बीज बोता है वो क्या बोता है? परमेश्वर का वचन। हम उसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम जानते हैं इस बात को कि मत्ती 13 1 से 23 अगर आप पढ़ेंगे तो बीज बोने वाला का जो दृष्टांत है उसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो बीज है। जैसे हम जानते हैं बीज का आटा बनता है और आटे से रोटी बनता है, रोटी बनती है। और अगर हम मत्ती 25 में देखते हैं तो वहाँ पर तेल के बारे में हम देखते हैं कि जो 5 कुंवारियाँ जो होशियार थी, उन्होंने अपने कुप्पी में तेल भरा था, मतलब परमेश्वर का अभिषेक उनके ऊपर था। पवित्र आत्मा उनके ऊपर था। उसी तरीके से हम देखते हैं कि मत्ती 26 मत्ती 26 से 28 खुदा प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रभु भोज दिया तो कहा, ये खाओ, ये रोटी, यह मेरा शरीर है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और ये रोटी परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और वो दाख मधु जो चेलों को पिलाया गया, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो मेरा लहू है। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है तो यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहाया जाता है। मत्ती 4:4, मत्ती 4:4। यीशु ने उत्तर दिया, प्रभु लिखा यीशु है, मसीह ने शैतान से कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से परंतु हर एक परमेश्वर के वचन से जो परमेश्वर के मुख से जो निकलता परमेश्वर है के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। उसी तरीके से भजन संहिता 12:6,
और जो तेल है वो अभिषेक है, पवित्र आत्मा। जैसे हमने देखा और पढ़ा कि शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा और दाऊद बड़े बड़े काम करता रहा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। उस चांदी के समान हाँ जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई हाँ। और 7 बार निर्मल की गई हो। परमेश्वर का वचन एक आग है। परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा, जैसे यिर्मयाह 23 में 28 और 29। यिर्मयाह 23, 28 में 29। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं। क्या मेरा वचन आग सा नहीं। परमेश्वर का वचन जो है वो आग सा है। क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं परमेश्वर का वचन हथौड़ा है जो पत्थर को फोड़ डाले। जो पत्थर को फोड़ डालता है। अभी हम पढ़ेंगे भजन संहिता 51 में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं दाऊद का मूल और उसका वंश हूँ। और कितने साल पहले दाऊद क्या कहता है हम देखेंगे। 7 में 51 में 7। जूफा से मुझे शुद्ध कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो तो जाऊंगा। मैं पवित्र हो जाऊंगा। दाऊद जानता था कि प्रभु यीशु मसीह के खून से ही हमारे पापों की क्षमा होती है। जैसे प्रेरितों के काम 22 में 16 लिखा है कि उठ और अपने पापों को धो डाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो डाल। 22 में 16। प्रेरितों के काम 22 में 16। यहाँ पर जैसे दाऊद कहता है कि जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। हम जानते हैं कि जब मूसा से परमेश्वर ने कहा कि हर एक के दरवाजे के ऊपर जुफा से मेमने के लहू को लगाना और उस घर में मौत नहीं जाएगी, और उसी तरीके से मूसा ने किया और जूफा से लहू को, मेमने के लहू को हर एक के दरवाजे के चौखट पर लगा दिया। और जब परमेश्वर ने मिस्री देश के सभी लोगों के पहलटों के मार दिया तो इज़राइल के पहलटे सब बचाए गए, क्योंकि मेमने का लहू जूफा से उनके दरवाजे पर लगाया गया था। अब क्यों देर करता है, अब क्यों देर करता है। उठ, बपतिस्मा ले उठ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर और उसका नाम लेकर अपने पापों को अपने पापों को धो डाल। धो डाल। और इसीलिए दाऊद कहता है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर ताकि मेमने के लहू से मैं साफ हो जाऊंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। दाऊद कहता है। यीशु मसीह कहता है कि दाऊद के पहले मैं हूँ, अब्राहम के पहले मैं हूँ। और इस तरीके से दाऊद भी इस बात को जानता था, इसलिए वो कहता है। और 14 में क्या लिखा है और 11 में पढ़ो। मुझे अपने सामने से दाऊद कहता है मुझे अपने सामने से निकाल न दे निकाल न दे। और अपने पवित्र आत्मा को और दाऊद जानता था कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, और जब लोग पाप में गिरते तो पवित्र आत्मा
छोड़कर जाता है। दाऊद जानता था और वो कहता है कि अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न मुझसे कर। अलग न कर। जब शमूएल ने उसको अभिषेक किया तब परमेश्वर का आत्मा उस पर काम करने लगा। हमने इस बात को भी पढ़ा। और दाऊद कहता है कि अब तेरा पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर। तो उसी तरीके से हमको रोटी की ज़रूरत है जो परमेश्वर का वचन है। हमको दाख मधु की ज़रूरत है जो प्रभु यीशु मसीह का खून है। और हमको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है जो अभिषेक है, जो तेल का अभिषेक है। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा का दान और पानी का बपतिस्मा अगर आप लेंगे तो ही परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला काम किया, पानी का दाखरस, प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया, वो यही बात हमको सिखाती है कि खुदा प्रभु यीशु मसीह का खून, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का वचन, ये तीनों चीज़ अगर हम पर होगी तो ही हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। तो ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के अभिषेक को अपने ऊपर बनाए रखें, क्योंकि इफिसियो 4:30 क्या कहता है? इफिसियो 4:30, जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरा है और आपका अभिषेक हो गया है तो 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, शोकित मत करो। जब आप पाप करते हैं तो परमेश्वर के आत्मा को शोकित करते हैं। तो पाप नहीं करना है, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छाप दी गई, छुटकारे का दिन के लिए छाप दी गई। खुदा प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा हम साफ हो जाते हैं, हमारे पाप साफ हो जाते हैं और हमको छुटकारा मिलता है। उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सामर्थ, बल और शक्ति मिलता है। उसके वचनों के द्वारा हमको सामर्थ, बल और शक्ति मिलती है। तो ज़रूरत है कि हम परमेश्वर का वचन, हम परमेश्वर के दाख मधु मतलब उसका लहू, और परमेश्वर का अभिषेक मतलब उसका पवित्र आत्मा, और इन तीनों चीज़ के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं और उसके मर्जी के अनुसार हम अपने जीवन में काम कर सकते हैं। रीना से कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। हाँ प्यारे प्रभु जी, होने दे कि हम तेरे वचन के द्वारा, दाख मधु के द्वारा और तेल के द्वारा प्यारे प्रभु जी तेरा अभिषेक पाके अपने जीवन में और भी ज़्यादा बढ़ते जाएं, क्योंकि यदि हमारे जीवन में ये चीज़ नहीं रही तो हम उन्नति नहीं कर सकते। हाँ प्यारे प्रभु जी, तो हम में से हर एक के साथ हो अपने आत्मा का अभिषेक दे प्यारे प्रभु जी। होने दे कि हम तेरे वचन के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीने वाले हो सकें। होने दे प्रभु, सचमुच में जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। होने दे कि हम तेरे वचन पर चलने वाले बने, क्योंकि तेरा वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक, हमारे राह के लिए उजाला है, पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्ज्वला है प्यारे प्रभु जी। तो हमें से हर एक को आशीष और बरकत दे। होने दे कि हम तेरे वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दे और एक दूसरे को सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाएं, समझाएं और सबकी उन्नति के लिए और शांति के लिए हम इस वचन का इस्तेमाल करने वाले हो सके। सभी को तू अपने आने के लिए तैयार कर। हमसे जाने अनजाने में जो गलती हमको तू माफ़ कर, पाक को पवित्र कर और होने दे कि हम तेरे वचन के द्वारा और भी ज़्यादा शुद्ध किए जाए, दिन प्रतिदिन सिद्ध बनते जाएं, ताकि जब कभी भी तू हमको लेने आए तो हम तुझसे मिलने
के लिए तैयार रह सके। हर एक भाई बहनों को तू आशीष और बरकत दे। अभी तक सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने हमारे मांगने से ज़्यादा और सोचने से कहीं अधिक हमको आशीषों से लबरेज रखा है प्यारे प्रभु जी, भरपूर रखा है। तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं, सुंदर वचन के लिए फिर से तेरा धन्यवाद करते हुए हर एक को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हुए, पवित्र खून में छुपाते हुए, और इस ग्रुप के सारे पास्टरों के लिए तुझे आशीष, पास्टरों के लिए तुझसे आशीष चाहते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के प्यारे पवित्र मीठे नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे।